तुलसी बाबा ने कहा ये मन रूपी हाथी आज जो है फंसा हुआ है, और ऐसा फंसा है कि इसे मौत ही मौत दिखाई दे रही है। क्यों फंसा है? क्योंकि हाथी का काम है जंगल में रहने का, वो आनंद लेता है, लेकिन जब जंगल में आग लग जाए तो फंस जाता है उसी जंगल में। जिस जंगल में रह करके वो आनंद की प्राप्ति करता है, लेकिन अगर उसी जंगल में आग लग जावे तो ईमानदारी से बताओ वह जंगल छोड़ने के लिए तैयार होता है, भागने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि जहां देख रहा वहां आ गई आग, आ गई आग। अब जब जहां देखे वहां आग, रास्ते ही नहीं मिल रहा, रास्ते में आग। अब कहता अब मरे, अब नहीं बचू, अब मरे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जंगल की आग को सरकार भी नहीं बुझा सकती है। कितने जंगलों में अभी आग लगी है लेकिन सरकार बुझा नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर से आगे मनेन्द्रगढ़ है, वहां हसदेव क्षेत्र कालरी है। तो हम जहां ठहरे, कथा कहने गए, जहां ठहराया बड़ा वीआईपी कोयलांचल का एक गेस्ट हाउस था। मैंने कहा बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है, बहुत ही वीआईपी बनाया भाई। बोले महाराज जी इसके नीचे आग लगी। उनका आग लगी है? बोले हाँ कोयले में आग लगी है, खदान में। हम कहे अभी आज ही लगी क्या? बोले नहीं कई वर्ष हो गए हैं। मैंने कहा आग धधक रही है, बुझाया कोई? बोले बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पर अंदर ही अंदर आग लगी हुई है, बुझ नहीं पा रही है। ऐसे ही याद रखना, जंगल में जब आग लग जाती है तो हाथी फिर रहता नहीं है, कहता है भागूं 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 भागूं, बचूं बचूं बचूं। लेकिन न सरकार बचा पाती है, न इंसान बचा पाता है। उसे कौन बचाता है? परमात्मा। वो परमात्मा कब बचा सकता है? जब जल से भरा हुआ सरोवर परमात्मा उसी जंगल के मध्य में हाथी को दे दे, तो याद रखना जंगल की आग हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसे जल से भरा हुआ क्या मिल गया? सरोवर मिल गया है। प्यारे एक बात बताओ, ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा जी? तुम्हारा मन रूपी हाथी किस में आनंद ले रहा है? जल्दी बोलो। गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहो महाराज गृहस्थी में जंगल कहाँ होता है? बढ़िया आलीशान मकान होता है, बहुत ही बढ़िया बनने लगे अब तो। कहाँ जंगल? मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी से बात करना। ग्रह कारज नाना जंजाला। बोलो भाई, गृहस्थी रूपी जंगल, गृहस्थी रूपी हाथी ये गृहस्थी रूपी जंगल में घूम रहा है, मन रूपी हाथी। और गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लगी है। इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि आ गई आग चारों तरफ दिखाई दे रही है। आपको एक बात बताएं, आप कहोगे महाराज पर्वत होते हैं, वृक्ष होते हैं, तब जंगल होता है। लेकिन गृहस्थी में कहां पर्वत है और कहां पर जंगल है, कहां वृक्ष हैं? ग्रह कारज नाना जंजाला, उत्ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़, बोलो हैं गृहस्थी रूपी जंगल में कि नहीं? समस्याओं के बड़े बड़े क्या हैं? पहाड़ हैं। ये पहाड़ तो लोगों ने इनका खनन कर दिया है, इन्हें नष्ट कर दिए हैं। तमाम जो है इन्होंने पत्थर, ईंट पत्थर निकाल करके भवन बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं। लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के पहाड़ों का किसी ने अंत नहीं कर पाया। कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है जो समस्याओं के पहाड़ को नष्ट कर दे। लेकिन एक ही उपाय है, न सरकार कर पाएगी और न ही धन कर पाएगा
और न व्यापार कर पाएगा और न कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव कर पाएगा। कौन करेगा? सुन लो जरा मेरी बात। हाथी को अगर जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो हाथी के प्राण बच जाएं, लेकिन सरोवर कौन देगा? अभी जो मूसलाधार पानी बरस रहा है, क्या डॉक्टर मोहन यादव बरसा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बरसा रहे हैं? तुम बताओ। हैं? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई छाता बताओ कि किसी खेत में लगा दिया जाए छाता, उस खेत में पानी का प्रभाव ना पड़े। ना तो कोई ऐसा छाता बना है कि जिससे पानी का असर प्रभाव बच जावे, और न ऐसा कोई नेता तैयार हुआ है वैज्ञानिक जो बरसते हुए पानी को रोक दे। पानी बरसता है तो बरसता ही है, रुकता है तो अपने आप रुक जाता है। ये प्रकृति है। तो प्रकृति पर नियंत्रण किसका है? प्रकृति पर नियंत्रण परमात्मा का है और किसी का नहीं है। तो जैसे प्रकृति पर नियंत्रण परमात्मा का है, वैसे ही याद रखना उस समस्याओं में फंसे हुए हाथी को जिस जंगल में आग लगी है, वो कहता है कि जल से भरा हुआ यदि सरोवर मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। तो याद रखना ये क्षमता परमात्मा में, राम में है कि वो सरोवर तैयार करके दे सकते हैं तत्काल। आप भी समस्याओं में फंसे हो और आग ही आग दिखाई दे रही है लगी, जैसे कौन सी बोले सास बहू में 6 महीने से बोलचाल नहीं, आग लग। बोलो लग गई आग कि नहीं लग गई? 6 महीने से बोलचाल नहीं है सास बहू में, बोलो क्या लगी है? आग लगी है। आप ही सुनाते हो मोहल्ला में घर में आग लग गई। कैसे लग गई? बोले बहू सास से नहीं बोल रही है, सास बहू से नहीं बोल रही है। बोलो लग गई आग कि नहीं लग गई? बाप बेटे से नहीं बोल रहा है, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, बोलो आग लग गई है कि नहीं? बेटी माँ से नहीं बोल रही है, माँ बेटी से नहीं बोल रही है, क्या आग लग गई है कि नहीं? लग गई। पड़ोसी पड़ोसी में बात नहीं हो रही है, बिल्कुल चबूतरा एक ही है, भले ही दरवाजे 2 हैं लेकिन आगे का चबूतरा एक है। लेकिन क्या बतावें, दोनों पड़ोसी चबूतरे पे बैठते हैं, बस वो अपना कुर्ता देखता है, बगल वाला अपना कुर्ता देखता है, बात नहीं करते हैं। और यही कहते हैं अगर मेरा 250 रुपये, इसका 250 रुपये, 500 रुपया मीटर की कीमत वाला है तो हमारा 700 रुपया मीटर की कीमत वाला है, हमारा महंगा वाला है। बस यही अकड़ मकड़ तकड़ पकड़ में फंसे हुए हैं, कुर्ता देख रहे हैं, अपने अभिमान को शिखर पर पहुंचा रहे हैं। बड़ी समस्या है, आग लगी हुई है, आग। बोलो इस आग को कोई बुझा पा रहा है? नहीं बुझा पा रहा है। आपने अपनी बेटी के विवाह में 10 लाख रुपया खर्च किए, 15 लाख किए, 20 लाख रुपया खर्च किए, इसलिए किए हैं कि हमने अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजा है, सुखी घर में भेजा है। लेकिन बेटी जब लौट करके आती है तो कहती है पिताजी पूरे रुपया पानी में चले गए। क्यों? कहे मैं 15 दिन रही, 1 दिन पति ने बात नहीं की। बोलो आग लग गई कि नहीं लग गई? ईमानदारी के साथ बताओ। जब पति पत्नी से बात नहीं करेगा, बोलो ऐसी शादी किस काम की है? बोलो आग लगी है कि नहीं लगी है? जल्दी बोलो। आग लगी है, इसलिए जहां देखो तहां आग लगी है। और इस आग को बुझाने वाला कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं बना है, कोई सरकार नहीं सफल हो सकती है। आप कहोगे महाराज फिर क्या करना चाहिए? मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आपको बचना है और इस समस्या की रूपी आग को बुझाना है, इसे नष्ट करना है, इसे अस्तित्वहीन करना है, तो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान कर लेना प्यारे, अपने आप ये आग बुझ जाएगी। बोलो बुझ जाएगी कि नहीं? किससे बुझेगी? रामचरितमानस रूपी सरोवर से। इसलिए मन करीबी से अनल बन जरई, मन करीबी से अनल बन जरई।
जो यही सर पर होए सुखी जो यह सर पर होए सुखी जो यही सर पर होए सुखी जो यही सर पर होए सुखी जो यही सर पर। अगर रामचरितमानस रूपी राम कथा रूपी सरोवर में पति पत्नी डुबकी लगाएंगे, बोलो भाई आग बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी जो आग लगी है? रामचरितमानस रूपी सरोवर में पड़ोसी पड़ोसी डुबकी लगाएंगे, बोलो आग बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। माँ बेटी दोनों रामायण रूपी सरोवर में स्नान करें, आग बुझ जाएगी। बाप बेटा दोनों स्नान करें, विरोध की आग बुझ जाएगी। कोई विषय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार के दोष नहीं रहेंगे, दोष ही समाप्त हो जाएंगे। सारा का सारा दोष, सारा का सारा संशय दूर हो जाएगा, क्योंकि निज संदेह मोह भ्रम हरणी, ये महिमा सुना रहा हूं मां की। निज संदेह मोहि भ्रम हरणी, और करो कथा भव सरिता तरणी। इसलिए संशय भ्रम जितने भी हैं, विरोध हैं, जितने भी वैचारिक प्रदूषण हैं, वो रामचरितमानस राम कथा सुनने से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम आओ, परिवार को लाओ, और कोशिश करें पड़ोसी बहरे ना हो, हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भी आ जावें, और दूर दूर तक दूर संचार क्रांति के माध्यम से सूचना दे करके सबको यहाँ बुलाओ। और याद रखना, 7वें दिन हम आपको चरित्र का प्रमाण पत्र दे करके चित्रकूट चले जाएंगे प्यारे, और आपकी हर समस्या का समाधान राम कथा के द्वारा ही कर देंगे। बोलो किस कथा के द्वारा? राम कथा के द्वारा कर देंगे। केवल यही राम कथा है और नहीं है। आप कहो महाराज कुछ जंत्र मंत्र तंत्र, मैं एक और दोहा कह रहा हूं, जरा इसको सुन लो, भ्रम को दूर करो, ये फालतू का प्रपंच। भगवान शंकर और भवानी पार्वती, इन दोनों के भाग्य की चर्चा किसने की है? इन दोनों के भाग्य की चर्चा नारद जी ने की। बोलो की है कि नहीं की है नारद जी ने? मैं बिल्कुल शुद्ध बात कह रहा हूं। और रामचरितमानस ये अनादि ग्रंथ है। रामचरित्र ये तो रामायण पुस्तक के रूप में कलयुग में प्रकट हुआ है, लेकिन ये राम का चरित्र पहले से ही शिव जी के हृदय में अनादि है। ये भगवान शंकर और भगवती भवानी पार्वती जी, इन दोनों के गुण दोष भाग्य की चर्चा किसने की है? भगवान शंकर की चर्चा नारद जी ने की है। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त अस रेख। बोलो सही बात बता दी कि नहीं बता दी? तो हिमांचल जी ने कहा महाराज अब आप बताओ, ये जो लक्षण हैं इसके पति में, या तो ये पति ना मिले दूसरा पति मिल जाए जिसमें गुण ही गुण हो, और यही मिले तो इसके दोष दूर हो जाए। भाई अगर यही मिले तो इसके दोष दूर हो जाए। अमंगल, अमंगल बोलो ये गुण है कि दोष है? जल्दी बोलो, अमंगल क्या है? दोष है, काय को गुण है? दोष है अमंगल। आशीर्वाद कोई देता है तो क्या कहता है? मंगल हो। बोलो भाई क्या कहता है? मंगल हो। अच्छा किसी के मुख से आपने सुना आशीर्वाद में अमंगल हो? अगर कोई कह दे महाराज देखो अगर बोलो तो शुभ शुभ बोलो, फालतू की बात मत करो, हम इसलिए आए थे आपके पास कि इस प्रकार की भाषा बोलो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल मस्त कहा जाता है कि नहीं? मंगल हो। लेकिन नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष,
अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त अस रेख। तो हिमांचल जी ने कहा महाराज या तो इसमें गुण ही गुण आ जाए, जो अमंगल वाला स्वरूप है वो दूर हो जाए, ऐसा उपाय बताओ, या फिर ऐसा उपाय बताओ कि जिसमें मंगल ही मंगल हो, गुण ही गुण हो, दोष ना हो, ऐसा पति मिले। नारद जी ने कहा नहीं। कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीला, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। अब बोलो भाई चैलेंज है कि नहीं? चैलेंज है ये। कौन बकता है, कौन कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा? ये फालतू की बकवास बकवास है ये। नहीं नहीं नहीं, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। तो फिर उपाय क्या है? बोले मनुष्य को छोड़ो, देवताओं को छोड़ो। अरे बोले महाराज देवताओं को छोड़ देंगे तो देवता कभी धरती पर नहीं आएंगे। कहा नहीं नहीं, देवता आएंगे, यज्ञ करोगे तो आएंगे, अनुष्ठान करोगे तो आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? हम कर्तव्य से दूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको वैदिक कर्म कांड से दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता की चर्चा कर रहे हैं। क्या? एक ही उपाय है, क्योंकि देवताओं की समस्या बढ़ी तो राम जी के पास गए, महात्माओं की समस्या बढ़ी तो हनुमान जी के पास गए। बोलो गए कि नहीं गए? देवताओं की समस्या बढ़ी तो किसके पास गए? बोलो राम जी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। महात्माओं की समस्या बढ़ी तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन के वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी के पास दौड़े दौड़े गए। लेकिन सही बात आपको बतावें, तुमको अगर सुखी होना है और समस्याओं से छुटकारा पाना है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, तो सुखी मीन जहनीर यगाधा और जिम हरि शरण नये कौ बाधा। भगवान की शरण में पहुंच जाओ, राम जी की। लेकिन कलयुग में अगर प्रत्यक्ष रूप से राम का दर्शन करना है तो रामचरितमानस में कर लो। बोलो किस में कर लो? ये रामचरितमानस ही राम है कलयुग में, इसलिए इसकी शरण में आ जाओ और कथा सुन लो, तो तुम्हारा दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। और जो समस्याओं की आग लगी है, राम कथा रूपी जल से वो बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी समस्या। आप समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा।